निंदा करे चाहे लाख कोई, हमें अपनी धाम निष्ठा नहीं छोड़नी। अब कोई कुछ भी कहे, धाम निष्ठा नहीं छोड़। अगर आप धाम को नहीं पकड़ेंगे तो धाम आपको नहीं पकड़ेगा, ध्यान रखना। ये हमने खुल करके देखा है। हर व्यवस्था, जब तक आप वृंदावन से प्रीति नहीं करेंगे, एक तरफ वृंदावन रख दिया जाए, एक तरफ आपके सब संबंध, तो सब संबंधों को आग लगा के वृंदावन वास करे, नहीं मेरा कोई नहीं, तो उसको परम पद की प्राप्ति होती है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, कैसे माया छूट गई आपको पता ही नहीं। ये कृपा है लाडली जी की। नहीं, दीवालों से प्रेम हो जाता है, दीवालों से। संस्थाओं कोटि भी कोई बहुत स्तुति करे, यार चलो गांव के तुम प्रधान थे, बड़ा सम्मान हो, पूरा गांव तुम्हारे अनुसार चलता है, ऐसा वैसा। वृंदावन छोड़ के जाने वाले, ये वही पकड़ सकता है जो वृंदावन महिमामृत सुने हैं। ये जो हजारों लोग वृंदावन वास कर रहे हैं ना, इसी महिमा के बल से वास कर रहे हैं। नहीं तो घर परिवार छोड़कर बेचारे रिक्शा चलाते हैं। हम देखते हैं ऐसी ऐसी परिस्थिति है, लेकिन हर परिस्थिति में खुशी होकर वृंदावन वास कर रहे हैं। बहु विभूति अत्यंत दैन्यादि भी, बहुत विभूति आ जाए, बहुत रुपया पैसा आ जाए, चलो अब घूमने चलते हैं, चलो अमुक तीर्थ चलते हैं, अमुक नहीं, वृंदावन नहीं छोड़ना। वृंदावन को छोड़ के और तीर्थ दे जात, छाण विमल चिंतामणि कौड़ी को ललचात। जैसे कोई विमल चिंतामणि को छोड़कर कौड़ी उठाने जाए, ऐसे वृंदावन को छोड़कर और तीर्थों में जाना है। तीर्थ भगवान के चरण प्रताप से ही बने हैं जितने तीर्थ, और ये भगवान की लीला भूमि है। यहाँ भगवान प्रकट हुए, यहाँ भगवान विविध प्रकार की लीलाएं की, विविध प्रकार की लीलाएं हो रही हैं और होती रहेंगी। ये दिव्य धाम है। दैन्यादि भी, मैं ऐसी परिस्थिति को प्राप्त हो जाऊं कि कोई हमसे बात ही ना करे, कोई पूछे ना, कोई नहीं पूछता। गरीबी में, विपत्ति में, दुख में कोई नहीं पूछता। संसार किसको पूछता है? विभूति ही वैभव को। तो वृंदावन में कैसी भी परिस्थिति हो, छोड़ना नहीं, किसी को छोटा मत समझो। वृंदावन वासी भजनानंदी उगता हुआ सूर्य है। जैसे उगता हुए सूर्य में तेज नहीं दिखाई देता, लेकिन जब उग जाएगा तब तुम्हें पता चलेगा कि भयंकर का दोपहर का वो सूर्य है जिससे तुम आंख नहीं मिला सकते। तो दीन आदि भी, कैसी भी परिस्थिति हो, दीन नहीं होना। एक होता है भागवतिक दीनता, एक होती है विषय दीनता। विषय दीनता नहीं कि हमारे ठीक वस्त्र नहीं, हमारे भोजन नहीं, हमारे वैभव नहीं है। ये बहुत कुछ देखा है, आज भी देख रहे हैं। सिर्फ अपनी निष्ठा में बने रहना, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। अपनी निष्ठा में परीक्षाएं आएंगी, अगर आप परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो माया ले जा सकती है, अगर नहीं फेल हुए तो एक ही उत्तर है, हम वृंदावन नहीं छोड़ सकते, चाहे जो कुछ हो जाए, बस आप पास हो जाएंगे। यहीं पास नहीं हो जाएंगे, वहां भी पास हो जाएंगे। कोई ना कोई रसिक ठेका ले लेगा तुम्हारे कल्याण का। जाओ पड़े रहो वृंदावन, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो विश्वास करो, श्री जी बोल रही, तुमसे श्री जी नीलांबर धारण करके बात करने नहीं आएंगी, इतनी योग्यता नहीं है। तो श्री जी किसी रसिक के मुख से बुलवा देंगे, जाओ पड़े रहो। अपने को बस इतनी बात पकड़े रहना कि वृंदावन नहीं छोड़ना, वृंदावन नहीं छोड़ना, चाहे जो कुछ हो जाए। अब मैं मरूंगा वृंदावन, श्री जी मिल जाएंगे यार। अनंत जन्मों की साधना से भी जो काम नहीं बनता, वो वृंदावन धाम अपनी कृपा से बना रहा है। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, ये हम अपनी दुख सुख की बातें तुम्हें इसीलिए बताते हैं कि हर एक के साथ ऐसी परिस्थिति हो सकती है, कोई घटना घट सकती है। आप वृंदावन मत छोड़ना, वृंदावन को ऐसे पकड़े रहना जैसे हम अपने प्राणों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे हम वृंदावन को नहीं छोड़ सकते। और अगर प्राण छूट जाए वृंदावन में तो पक्का हमारा परम कर, हम महापापी भी होंगे तो हमें अगला जन्म वृंदावन में होगा, और फिर उस पाप के दंड को भोग कर श्री जी को प्राप्त हो जाएंगे। जीवान्यव मृतो यथा न विकृतिम, जीवित रहूं या आज मर जाऊं न विकृतिम। वृंदावन की निष्ठा में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक ही बात हम आपसे कह रहे हैं, भजन बने न बने, धर्म कर्म बने न बने, पड़े रहो वृंदावन में। जैसे भी हो तुम्हारा मंगल। आप ये न सोचो कि आज आपकी परिस्थिति क्या है, आप ये सोचो आज आप हो कहां, वृंदावन में। और वृंदावन प्रिया प्रीतम की कामना पूर्ण करता है। आप तो जीव हो, मुझ गरीब के पास, जिसके पास खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए नहीं, रहने के लिए नहीं, ये क्या कोई किसी से मांगा है क्या? ये वृंदावन कल्पतरु है, वो व्यवस्था की है। तो क्या प्रेमानंद का वृंदावन है क्या? पर आप भी
अगर वृंदावन की निष्ठा से रहते हैं तो आप देख लेना, निहाल हो जाएंगे, निहाल हो जाएंगे। वृंदावन एक एक को देख रहा है। हम बड़ी सूक्ष्मता से देखते हैं। यदि आप चालबाजी से, तो चालबाजी वृंदावन में नहीं चलेगी, फिर भागना पड़ेगा। और सहज स्वभाव से आ गए कि अब तो देखते हैं जैसी भी परिस्थिति होगी, कोई कैसे भी रखेगा, पोछा लगाने को कहेगा तो लगा दूंगा, पर वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। तो एक दिन देख लेना कि आपको वृंदावन कैसे रहता है। इसलिए जीवन नेव मृतो यथा, चाहे हमारा जीवन जीवित रहे या मर जाए, हमारी निष्ठा में विकृति नहीं आएगी। मैं वृंदावन वासी हूं, वृंदावन वास करूंगा। प्राप्तः कथंचित क्वचित, यदि किसी भी तरह से कथंचित क्वचित, कैसे भी वृंदावन वास मिल जाए, कैसे भी, तो कह रहे श्री वृंदावन माश्रय प्रिय महानंद एक कंदम परम, महाआनंद की प्राप्ति हो जाएगी। अंतिम बन जाएगा भैया, अंतिम बन जाएगा। जो नए नए लोग देखते हैं उनको लगता है कि बाबा जी, अरे पूरा जीवन हो गया भाई, 13 वर्ष कोई अवस्था होती है, उस अवस्था में घर से भगे, और जब से घर से भगे तो धाम के सिवा, आपको सही कहते हैं, पूरा जीवन हो गया कष्टमय जीवन। कभी ये नहीं आया कि चलो घर चले, या कभी पूरा जीवन हो गया। तो भगवान देखते भी तो हैं, जैसी बनी उनके चरणारविंद में बनी, तो अब वो बनी को बना रहे हैं, उनकी बनी चल रही। कक्षा 9 पढ़े, ककाहरा गांव गली में सीखने वाले स्कूल है। हम कोई व्याकरणाचार्य, कोई महान शास्त्री, या कोई बहुत शास्त्र वेत्ता है, और जो बोले दो पूरे विश्व में दौड़ रही बात। कैसे दौड़ रहे? वो करे करावे आप सब, और जने बढ़ाई दे। अपने दास को दिखा दिया कि कोई ये ना समझे अनपढ़ है, गंवार है, भिखारी है, गरीब है, दरिद्र, ऐसा ना समझो। भगवान के चरणों का आश्रय लेने मात्र से, जैसे जंगहा लोहा पारस के स्पर्श से सोना बन जाता है, ऐसे भगवान की शरणागति से जीव ब्रह्म रूप हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जो ब्रह्म का चिंतन करता है, जो ब्रह्म को जान लेता है, वो ब्रह्ममय हो जाता है। इसलिए अगर आपको वृंदावन वास की श्रद्धा जागृत हुई है, तो कैसी भी परिस्थिति हो, हर कष्ट सह लेना, वृंदावन न छोड़ना, तो प्रिय महानंदैक कंदम परम, महा आनंद आपको प्रदान कर देगा, महाआनंद। बस एक बात पकड़ लो कि अब जितना जीवन है वो वृंदावन में व्यतीत करें। हर व्यवस्था वृंदावन, हर व्यवस्था एक एक, जैसे माँ अपने बच्चे को देखती है प्रतिपल, ऐसे वृंदावन अपने शरणागत को प्रतिपल देख रहा है। ये मत सोचना कि तुम घास फूस में आसन लगाए पड़े हो, तुम्हें कोई देख नहीं रहा, नहीं। तुम्हारा इष्ट वृंदावन और प्रिया प्रीतम तुम्हें देख रहे हो। जिस दिन वो तुम्हें परिपक्व कर लेंगे, फिर तुम्हें ऐसे उठा देंगे कि पूरा विश्व देखेगा। इसलिए वृंदावन की निष्ठा में परिपूर्ण रहो। चलते हैं, महाप्रभु चैतन्य देव की पावन लीला प्रसंग चल रहा है। अद्वैताचार्य जी ने भगवान चैतन्य देव को ये माना कि मैंने जो जीवन हो गया तुलसी दल अर्पित करते हुए, गंगा जल से तुलसी जी का सेवन करते हुए, भगवान शालिग्राम की आराधना करते हुए, भगवान हरि की आराधना करते हुए, उसका मुझे फल कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। पर बार बार आता, क्या यही वो हैं जिनकी मैं आराधना कर रहा हूं? कई परीक्षाएं ली, हर परीक्षा में यही आता कि भगवान है। फिर भी मन में रहता, क्या मेरे भगवान यही है? तो उनकी इस बात को समझ रहे थे। उस दिन संकीर्तन के अनंतर 2-3 दिन हुए, अद्वैताचार्य जी शांतिपुर को चले गए। उनके मन में अब भी प्रभु के प्रति संदेह भाव बने हुए थे। उनका मन अब भी दुविधा में था कि क्या हमारे इष्ट देव ही है या नहीं। इसलिए एक दिन वे संशय बुद्धि से फिर शांतिपुर से नवद्वीप पधारे, और वैसे उनका हृदय प्रभु की ओर स्वतः ही आकर्षित हो गया। वो महाप्रभु को देखते ही आनंद में मगन हो जाते, पर वृत्ति एक उदय हो जाती, क्या ये भगवान है? कोई महाभागवत अवतरित हुई है, ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या ये साक्षात भगवान है? भीतर से बिना विश्वास के आनंद की अनुभूति टिकती नहीं है। महाप्रभु को देखते सब बात होती, पर अंदर ये बात आती है क्या साक्षात भगवान है? उस समय प्रभु श्रीवास पंडित के यहां भक्तों के साथ श्री कृष्ण कथा कर रहे थे। आचार्य को आया देख करके महाप्रभु चैतन्य देव भक्तों के सहित उनके सम्मान के निमित्त उठ खड़े हुए। प्रभु ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ अद्वैताचार्य को प्रणाम किया।
आचार्य भी लजाते हुए अपने श्वेत बालों से प्रभु के पाद पद्मों की पराग को पोंछा, अर्थात उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। उपस्थित सभी भक्तों को आचार्य ने प्रेमालिंगन दान दिया और प्रभु के साथ वे सुखपूर्वक बैठ गए। सबके बैठ जाने पर प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो भाई, यहां सीतापति विराजमान है, अब किसी को भय नहीं। सीता नाम था अद्वैताचार्य जी की पत्नी को, सीता देवी कहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सीतापति विराजमान है, अद्वैताचार्य जी के लिए संबोधन किया। अब किसी को भय नहीं करना चाहिए, हम तो निर्भय हो गए, वे हमारा शमन न कर सकेंगे, अर्थात कोई भी विरोधी अब हमें परास्त नहीं कर सकता। कुछ बनावटी गंगा धारण करते हुए अपने चारों ओर देखते हुए आचार्य ने कहा, यहां सीतापति रघुनाथ तो दृष्टिगोचर हो नहीं रहे, यदुनाथ अवश्य विराजमान है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण अवश्य विराजमान है। चैतन्य महाप्रभु के लिए संबोधन किया। प्रभु उसका रहस्य समझ करके कुछ मुस्कुराते हुए लज्जायुक्त हो गए। बात को उड़ाने के निमित्त से कहने लगे, देखो, हम तो चिरकाल से आशा लगाए बैठे थे कि हम सभी लोग आपकी छत्र छाया में रहकर श्री कृष्ण कीर्तन करते, किंतु आप शांतिपुर जा विराजे, ऐसा हम लोगों से क्या अपराध बन गया? अद्वैताचार्य जी इसका कुछ उत्तर देने नहीं पाए थे कि बीच में ही श्रीवास पंडित बोल उठे, महाप्रभु, इनका नाम अद्वैताचार्य है, ये अद्वैत स्थिति में रहते हैं, द्वैत नहीं, इसीलिए अद्वैत शांतिपुर में निवास करता है। अद्वैत ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, ये शांतिपुर में निवास करते हैं। अब आपका आविर्भाव नवद्वीप रूपी नवधा भक्ति के पीठ में हुआ है, उसमें विराजमान है इस समय नित्यानंद, और नित्यानंद का रसास्वादन करने के लिए अद्वैत भी शांतिपुर छोड़ करके नवद्वीप में पधारा है। अभी ये द्वैत अद्वैत की दुविधा में फंसे हैं। इस गूढ़ उत्तर का मन कर हंसते हुए आचार्य कहने लगे, अद्वैताचार्य जी, जहां पर श्रीवास है वहां पर लोगों को कमी क्या होगी? श्री के वास में आकर्षण ही ऐसा है कि हम जैसे सैकड़ों मनुष्य उनके प्रभाव से खींचे चले आवेंगे। श्रीवास पंडित इस गूढ़ोक्ति से बड़े प्रसन्न हुए और उसे चैतन्य महाप्रभु के ऊपर घटाते हुए कहने लगे। चैतन्य महाप्रभु की प्रथम पत्नी का नाम लक्ष्मी था, कि जब लक्ष्मी देवी थी तब थी, अब तो यहां श्रीवास नहीं है, अब तो नवद्वीप से अंतर ध्यान हो गई है। प्रभु ने जब देखा श्रीवास बात हमारे ऊपर घटाने लगे, तब जल्दी से कहने लगे, पंडित जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? श्री के माने हैं प्रभु के भक्त, और जहां आप जैसे भक्त विराजमान हैं वहां श्री का वास अवश्य ही होना चाहिए। भला ऐसे स्थान को छोड़कर भक्ति श्री कहां जा सकती है? इस पर अद्वैताचार्य जी कहने लगे, हाँ ठीक है, बात कही, श्री के बिना हरि रह ही कैसे सकते हैं? तो श्री अब विष्णु प्रिया नाम रख करके नवद्वीप में अवस्थित है, उन्हीं के साथ आप विराजमान हैं। विष्णु प्रिया भी श्री जी है, क्योंकि विष्णु प्रिया लक्ष्मी, बड़ा भक्तों का भाव, श्री विष्णु प्रिया बन करके अब श्री नवद्वीप में विराजमान है। बात को दूसरी ओर घटाते हुए महाप्रभु ने कहा, श्री तो सदा से ही विष्णु प्रिया है, ये भक्ति प्रियो माधवा, भगवान को तो सदा भक्ति प्यारी है, इसलिए श्री का सही उत्तर भक्ति ही है। यह सुनकर आचार्य जल्दी से प्रभु को प्रणाम करते हुए बोले, तभी तो प्रभु ने एक विग्रह से लक्ष्मी रूप से उन्हें ग्रहण किया और फिर अब श्री विष्णु प्रिया के रूप से उनके दूसरे विग्रह को अपनी अर्धांगिनी बनाया है। इस प्रकार बड़ी हास्य विनोदमयी भक्ति संबंधी बातें हो रही थी कि प्रभु के घर से एक आदमी आया और उसने नम्रता पूर्वक प्रभु से निवेदन किया, सची माता ने कहलाया है कि आज अद्वैताचार्य घर में ही भोजन करें, कृपा करके वे हमारे आज के निमंत्रण को स्वीकार करें। उस आदमी की बातें सुनकर प्रभु ने उसे कुछ भी उत्तर नहीं दिया, जिज्ञासा के भाव से आचार्य के मुख की ओर देखने लगे। प्रभु के भाव को समझकर आचार्य कहने लगे, हमारा अहोभाग्य, जो जगन माता ने हमें भोजन के लिए निमंत्रित किया है, इसे हमें अपना सौभाग्य समझना चाहिए। बीच में ही बात को काटते हुए श्रीवास पंडित बोले, इस सौभाग्य सुख को अकेले ही लूटोगे या हम सबको साझी बनाओगे?
हमें तो अकेले कभी इस आनंद का उपभोग नहीं करने देने का विचार है, अर्थात हम भी साथ चले के यदि गौरांग हमें निमंत्रित ना भी करेंगे तो हम सची माता के समीप जाकर याचना करेंगे। वे साक्षात अन्नपूर्णा ही ठहरी, उनके दरबार से कोई निराश होकर थोड़ी ही लौट सकता है। आचार्य महाशय, तुम्हारी अकेले ही दाल नहीं गलने की, हमें भी साथ ले चलना पड़ेगा। आचार्य अद्वैत और महाप्रभु वैसे तो दोनों ही सिलहट निवासी ब्राह्मण थे, किंतु दोनों का परस्पर में खान पान एक नहीं था। इस बात को जानने के निमित्त कुछ संकोच के साथ प्रभु ने कहा, भोजन की क्या बात है, सर्वस्व आपका ही है, किंतु आचार्य को तो 2 आदमियों के लिए भोजन बनाने में कष्ट होगा। इस पर आचार्य बीच में बोल उठे, मुझे क्यों कष्ट होने का, कष्ट होगा तो सची माता को होगा, सो वे तो जगन माता ठहरी, वे कष्ट को कष्ट मानती ही नहीं। यदि वे बनाने में असमर्थ होंगी तो फिर हमको बनाना ही होगा। इस उत्तर से प्रभु समझ गए कि आचार्य को अब हमारे घर का भोजन पाने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं। असल में प्रेम में किसी प्रकार का निश्चित नियम है ही नहीं। ये नहीं कह सकते कि सभी प्रेमी सामाजिक नियमों को भंग कर दे या सभी प्रेमी अन्य लोगों की भांति सामाजिक नियमों में, इनके लिए कोई निश्चित नियम नहीं। भगवान राम जैसे सर्वश्रेष्ठ प्रेमी ने सीता जी की परीक्षा की, अग्नि परीक्षा ली और फिर अंत में सीता जी को वनवास दिया। इसके लिए कोई कह नहीं सकता कि इसका क्या कारण। लक्ष्मण का परित्याग जैसे असह्य और वेदनापूर्ण कार्यों को इसलिए किया जिससे लोक संग्रह का धर्म अक्षुण्ण बना रहे। इसके विपरीत भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम के पीछे सामाजिक नियमों की कोई परवाह नहीं की। अब भी देखा जाता है बहुत से अत्यंत प्रेमी सामाजिक और धार्मिक नियमों में दृढ़ रहकर बर्ताव करते हैं और बहुत से इन सब की उपेक्षा भी करते देखे गए हैं। इसीलिए प्रेम पंथ के लिए कोई निश्चित नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता। आचार्य के लिए प्रभु के घर में क्या संकोच था। प्रेम में कोई नियम, पहले जो ब्राह्मण लोग थे बड़े नियम वाले होते थे। ब्राह्मण के भी घर जाएंगे तो अपने हाथ से बनाएंगे और अपने हाथ से बनाकर प्रभु को भोग लगा के पाएंगे। तो अद्वैताचार्य जी भी ऐसा करते थे। इसीलिए महाप्रभु ने पूछा कि आपको और भक्तों का बनाने में तो कष्ट होगा, तो उनका मैं क्यों बनाऊं, सच्ची माता बनाएंगी। तो महाप्रभु समझ गए कि अब हमारे घर का पाने में इनको कोई संकोच नहीं। स्वीकृति लेकर वो मनुष्य माता से कहने चला गया। इधर अद्वैताचार्य जी ने धीरे से कोई बात श्रीवास पंडित के कान में कही। आप में दोनों को धीरे धीरे बातें करते देखकर चैतन्य महाप्रभु हंसते हुए कहने लगे, दोनों पंडितों में क्या गुपचुप बातें हो रही हैं, हम उन बातों को सुनने के अधिकारी नहीं है क्या। प्रभु की बात सुनकर आचार्य तो कुछ लज्जित से होकर चुप हो गए, किंतु श्रीवास पंडित थोड़ी देर में ठहर कर कहने लगे, प्रभु आचार्य अपने मन में अत्यंत दुखी हैं। वे कहते हैं प्रभु ने नित्यानंद जी के ऊपर तो कृपा करके उनको अपना असली रूप दिखा दिया, किंतु न जाने क्यों हमारे ऊपर कृपा नहीं करते। हमें पहले आश्वासन भी दिलाया था कि तुम्हें अपना रूप दिखावेंगे, किंतु अभी तक हमारे ऊपर कृपा नहीं हुई। कुछ विस्मय सा प्रकट करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं समझा नहीं, असली रूप कहने से आचार्य का क्या अभिप्राय है। मेरा असली रूप तो यही है जिसे आप सब लोग देख रहे हैं, वो अब भी देख रहे हैं। अपनी बात का प्रभु को भिन्न रीत से अर्थ लगाते हुए देखकर श्रीवास पंडित ने कहा, हाँ प्रभु ये ठीक है, आपका असली रूप तो यही है। हम सब भी इसी गौर रूप की श्रद्धा भक्ति के साथ वंदना करते हैं, किंतु आपने आचार्य को अन्य रूप के दर्शनों का आश्वासन दिलाया था, वे उसी आश्वासन का स्मरण मात्र करा रहे हैं। श्रीवास के ऐसे उत्तर से संतुष्ट होकर महाप्रभु कहने लगे, पंडित जी आप तो सब कुछ जानते हैं, मनुष्य की प्रकृति सदा एक सी नहीं रहती, वो कभी कुछ सोचता है कभी कुछ। जब मेरी उन्माद की अवस्था होती है तब उसमें न जाने मैं क्या क्या बक जाता हूं, उसका स्मरण मुझे स्वयं ही नहीं रहता। मैंने अपनी उन्माद अवस्था में आचार्य से कुछ कह दिया होगा, उसका स्मरण मुझे अब बिल्कुल नहीं है। यह सुनकर कुछ दीनता के भाव से श्रीवास पंडित ने कहा, प्रभु आप हमारी हर समय क्यों वंचना किया करते हैं। लोगों को जब उन्माद होता है तब उनसे अन्य लोगों को बड़ा भय होता है, लोग उनके समीप जाने तक में डरते हैं, किंतु आपका उन्माद तो लोगों के हृदयों में अमृत सिंचन सा करता है। भक्तों को उससे बढ़कर कोई दूसरा आनंद ही प्रतीत नहीं होता,
क्या आपको उन्माद, सचमुच में उन्माद? यदि ऐसा हो तो फिर भक्तों को इतना अपूर्व आनंद क्यों होता है? आप में सर्व सामर्थ्य है, आप जिस समय जैसा चाहे रूप दिखा सकते हैं।